Welcome to my channel. Like the video, subscribe my channel and press the bell icon. आनंसी की 8 पतली टांगें क्यों हैं? एक दफ़ा का जिक्र है कि आनंसी नाम का एक मकड़ा रहता था। अगरचे आनंसी की बीवी बहुत अच्छी खानसामा थी, लेकिन लालची मकड़े को दूसरे लोगों के खाने चखने के अलावा और कुछ पसंद नहीं था। एक दिन आनंसी अपने दोस्त खरगोश से मिलने के लिए रुक गया। हम लालची मकड़े ने किचन में दाखिल होते ही कहा, ये वाकई मज़ेदार सब्जियां हैं जिन्हें तुम पका रहे हो खरगोश। तुम रात के खाने पर क्यों नहीं ठहरते? दोस्ताना खरगोश ने जवाब दिया, अभी तक सब्जियां नहीं पकी, लेकिन वो जल्द ही तैयार हो जाएंगी। आनंसी जानता था कि अगर वो खाना पकाने के दौरान ठहरेगा तो खरगोश इसे काम काज ज़रूर देगा, और लालची मकड़ा काम काज करने के लिए अपने दोस्त के पास नहीं आया था। तो आनंसी ने खरगोश से कहा, बराह करम मुझे माफ़ कर दो प्यारे दोस्त, लेकिन मेरे पास कुछ काम है जो मुझे अभी करना होंगे, क्योंकि ना मैं जाल की लंबाई घुमाऊँ और एक सिरे को अपनी टांग के गिर्द और दूसरे सिरे आपके बर्तन के गिर्द बांध दूँ। इस तरह आप जाल को खींच सकते हैं। जब सब्जियां पक जाएंगी और मैं रात के खाने के लिए भागकर वापस आऊँगा। खरगोश ने इत्तेफाक किया कि यह बहुत अच्छा ख्याल है, और इसलिए इसने आनंसी का जाला अपने बर्तन से बांधा और अपने दोस्त को अलविदा किया। चंद लम्हों बाद लालची मकड़े ने खुद को अपने अच्छे दोस्त बंदर के घर से गुजरते हुए पाया, और ऐसा हुआ कि बंदर भी अपने खाने की तैयारी में मसरूफ़ था। लालची मकड़े ने किचन में दाखिल होते ही कहा, ये फलियां और शहद का एक मज़ेदार खाना है जो तुम पका रहे हो बंदर। दोस्ताना बंदर ने जवाब दिया, आप इनके पके तक का इंतज़ार क्यों नहीं करते और फिर रात के खाने के लिए ठहरते हैं? एक बार फिर आनंसी को मालूम था कि अगर वो खाना पकाने के दौरान ठहरे तो बंदर इसे ज़रूर काम करने को देगा, और लालची मकड़े को काम करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। तो आनंसी ने बंदर से कहा, मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ प्यारे दोस्त, लेकिन मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी करना होंगी, क्योंकि ना मैं जाल की लंबाई घुमाऊँ और एक सिरे को अपनी टांग के गिर्द और दूसरा सिरा आपके बर्तन के गिर्द बांधूँ। इस तरह आप जाल को खींच सकते हैं। जब फलियां और शहद पक जाएंगे और मैं रात के खाने के लिए भागकर वापस आऊँगा। बंदर ने इत्तेफाक किया कि ये एक बेहतरीन ख्याल है, और इसलिए इसने आनंसी का जाला अपने बर्तन से बांधा और अपने दोस्त को अलविदा किया। घर जाते हुए आनंसी ने 6 दोस्तों से मुलाकात की, जो सभी अपने शाम के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थे। इसने कछुए, खरगोश, गिलहरी, चूहे, लोमड़ी से मुलाकात की। सबसे आखिर में इसने अपने अच्छे दोस्त सूअर से मुलाकात की, और हर मुलाकात पर आनंसी ने वही पुरानी कहानी सुनाई, और हर दोस्त के लिए इसने इनके खाने पकाने के बर्तन के लिए एक लंबा जाला काटा। और यूँ हुआ कि आनंसी की तमाम टांगें लंबे लंबे जाले के ज़रिए मुख्तलिफ बर्तनों से जुड़ी हुई थी। लालची मकड़ा अपने दोस्त को धोखा देने में आसानी से मज़ामत नहीं कर सकता था, ताकि वो रास्ते में किसी भी काम से गुरेज करते हुए बाहर बर्तन से खा ले। आनंसी तमाम खानों का बेहद इंतज़ार कर रहा था, ख़ास तौर पर सूअर की शकरकंदी और शहद की टश, जो हमेशा कमाल की पकती थी। मैंने इस बार वाकई अपने आप को पीछे छोड़ दिया है, लालची मकड़े ने सोचा। खाने के लिए इतना मज़ेदार खाना, और मैंने बदले में कोई काम करने से भी गुरेज किया। मैं सोचता हूँ कि खाने को
کون سے برتن پہلے تیار ہوگا؟ عین اس وقت اننسی نے اپنی ٹانگ پر جال کھچاؤ کو محسوس کیا۔ لالچی مکڑے نے سوچا وہ خرگوش ہی ہوگا جس کی سبزی کی لذیذ ڈش ہے، لیکن پھر اننسی کی ایک اور ٹانگ نے جال کے کھچاؤ کو محسوس کیا۔ او پیارے، اس نے بلند آواز میں کہا، یہ وہ بندر ہی ہوگا جس کے برتن میں پھلیاں اور شہد ہیں۔ پھر ایک اور ٹانگ کھنچ گئی اور دوسری، یہاں تک کہ اننسی کی تمام 8 ٹانگیں ایک ساتھ مختلف سمتوں میں کھینچی جا رہی تھی۔ اننسی خود کو گھسیٹ کر دریا کی طرف لے گیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی تاکہ اس کی ٹانگوں سے اس کے سارے جالے دھل جائیں۔ ایک ایک کر کے جالوں نے اس کی ٹانگ پر اپنی گرفت چھوڑ دی، یہاں تک کہ لالچی مکڑا آخر کار واپس دریا کے کنارے پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اننسی صحت یاب ہوا اور خود کو خشک کرنے میں کامیاب ہوا تو اس نے ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی۔ اس کی تمام ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں، جہاں پہلے چھوٹی اور چوڑی تھی اب پتلی اور لمبی ہو گئی ہیں۔ اور میں اتنا لالچی کیسے ہو سکتا؟ اننسی نے سوچا۔ اب دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے، نہ صرف میری 8 ٹانگیں پتلی ہیں بلکہ اب مجھے اپنا کھانا بھی خود بنانا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اننسی کی 8 پتلی ٹانگیں ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ کو